जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनेक मूवीज़ हिंदी। यह कहानी है डॉक्टर रोज़ की और इस कहानी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक डॉक्टर एक पागल इंसान का इलाज करते समय कैसे कुछ बुरे भूतों के बीच में फंस जाती है और तभी से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वह एक अच्छी डॉक्टर से धीमे-धीमे पागल होने लगती है। इस मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं डॉक्टर रोज़ के बचपन की कुछ चीज़ें, जहाँ पर कुछ तस्वीरें और उसका बचपन होता है। लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर रोज़ जब आँख खोलती हैं तो देखती हैं कि यह सब एक सपना था और तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और उन्हें एक पेशेंट का इलाज करने के लिए ले जाता है। वह पेशेंट का नाम कार्ल होता है। कार्ल एक पागल पेशेंट होता है और उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर रोज़ को बुलाया जाता है। लेकिन जैसे ही वह डॉक्टर रोज़ को देखता है तो वह अजीबोगरीब बिहेव करने लगता है, इसलिए डॉक्टर रोज़ वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद डॉक्टर रोज़ को एक और पेशेंट मिलता है जिसका नाम लॉरा होता है। लॉरा बहुत ही अच्छी लड़की होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है क्योंकि उसे बार-बार कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही थी। जब डॉक्टर रोज़ उससे बात कर रही होती हैं तो वहाँ पर पड़े एक काँच के टुकड़े को वह उठाती है और अपने चेहरे को बुरी तरीके से इंजर्ड कर लेती है, जिसकी वजह से डॉक्टर रोज़ को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। ऑफिसर जोएल को। ऑफिसर जोएल एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है। वह डॉक्टर रोज़ को छोड़ देता है और डॉक्टर रोज़ अपने घर चली जाती हैं। लेकिन जब वह अपने कपड़े उतार कर नहा रही होती हैं तभी वह बहुत तेज़ से डर जाते हैं क्योंकि जो अभी-अभी लड़की लॉरा अस्पताल में मरी होती है वह उसके सामने बैठकर स्माइल कर रही होती है, जिसे देखकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और तभी उसका हस्बैंड घर आ जाता है, जिससे मिलकर वह राहत में आ जाती हैं। और फिर नेक्स्ट डे जब हॉस्पिटल में आती हैं तो वह देखती हैं कार्ल उसे देखकर ज़ोर-ज़ोर से हँस रहा है और उससे कहता है तुम मरने वाली हो, तुम जल्द ही मर जाओगी। लेकिन यह सब एक सपना होता है और सपने को देखकर वो ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगती है, जिसकी वजह से अस्पताल के बड़े डॉक्टर उसे बुलाकर और उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे देते हैं। वह छुट्टी लेकर अपने घर वापस आ जाती है और एक पार्टी में उसे जाना होता है, इसलिए वह पार्टी के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर अपने घर चली जाती है और घर जाकर उसी दिन की रिकॉर्डिंग को सुन रही होती है जिस दिन लॉरा की डेथ हुई होती है। जब वह रिकॉर्डिंग सुन रही होती है तो वह देखती है उसके पीछे आकर किसी भूत ने चिल्लाया है, जिसकी वजह से वह फिर डर जाती है और अपने पति के ऊपर मारने के लिए चाकू उठा लेती है, जिससे कि उसका पति उसे डिवोर्स देने वाला होता ही है, लेकिन वह ऐसा करता नहीं है। फिर वह उस पार्टी में जाती है जिस पार्टी का इनविटेशन के लिए उसने गिफ्ट खरीदे थे और वहाँ पर जाकर वह मैडलिन के बेटे से मिलती है और उसे एक गिफ्ट देती है। लेकिन गिफ्ट के अंदर रोज़ की एक प्यारी कैट होती है जिसने उसे बचपन से पाला था, लेकिन अपने ही कैट को एक गिफ्ट में पैक कर कर जब वह उसके बेटे को देती है तो उसका बेटा बहुत ज़्यादा डर जाता है और सभी लोग उसे पागल समझने लगते हैं। इसलिए उसका पति भी उससे पागल समझने लगता है और उसे अस्पताल में ले जाकर एडमिट करा देता है, लेकिन वह वहाँ से चली जाती है क्योंकि डॉक्टर रोज़ के बहुत सारे जानने वाले होते हैं। वह वहाँ से जाकर जोएल के पास जाती है और जोएल से कहती है पिछले जितने भी जाकर खुदकुशी दे केसेस हुए हैं, क्या तुम मुझे उसकी तस्वीर दिखा सकते हो? जहाँ पर जोएल उसे कुछ तस्वीरें दिखाता है और वो 20 के 20 लोग बहुत ही अजीब-ओ-गरीब से मरे हुए होते हैं। फिर वह मैडलिन के पास जाती है और जब मैडलिन से बात कर रही होती है तभी मैडलिन की गर्दन अचानक से कार में लड़ जाती है, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और डॉक्टर रोज़ कार लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वह जोएल के पास कॉल करती है और इससे कहती है जिसने भी खुदकुशी करने की कोशिश की है उसमें से सिर्फ एक इंसान बचा है, जिससे मिलने के लिए जोएल बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और बात बन जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर रोज़ अपने उसी पुराने घर में आई हैं जहाँ पर बचपन में वह रहती थी और वहाँ पर वह अपनी माँ से मिलती हैं। उसकी माँ बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। वह डॉक्टर रोज़ से कहती है कि मैंने जो भी गलतियाँ की हैं मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तभी वह अचानक से एक बड़े क्रिएचर में बदल जाती है और डॉक्टर रोज़ पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वह डर कर बाहर भागती हैं और जब बाहर जाती हैं तो बाहर देखती हैं जोएल के रूप में वह उस पर अटैक करने वाली है, इसलिए वह डर कर वापस रूम के अंदर आती है। तभी वह एक बड़ा से मॉन्स्टर में बनकर उसके मुंह में घुस जाती है। तभी वहाँ पर जोएल आ जाता है। वह डॉक्टर को बचाना चाहता था क्योंकि वह उससे प्यार करता है, लेकिन वह उससे बचा नहीं पाता और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।